जनता की आवाज न्यूज चैनल के सुबह सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि विक्रम संवत की बात करें तो आज वर्ष 2083 के श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। तो चलिए आज की ताजा खबर पर एक नजर डालते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार यानी 12 अगस्त को विजय माल्या और बैंक्स के कंसोर्टियम के बीच में जो केस चल रहा है उसकी जो 2020 में विजय माल्या द्वारा याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई के दौरान कहा कि दोनों पक्षों के बीच जल्दी से समझौता या फिर कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ने शुक्रवार को नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के छात्रों के लिए जो बीसीआई के सर्कुलर निकाला था कि इन सभी का एनरोलमेंट नहीं किया जाएगा उसको वापस लेने के लिए कहा गया और वो ले भी लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जय सूर्यकांत जी ने कहा कि मेरे और छात्रों के बीच में इंटरफेरेंस बीसीआई के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। भगोड़े ड्रग किंग पिन वीरेंद्र सिंह बसोया को यूएई से एक्सट्रेडिशन यानी प्रत्यार्पण के थ्रू वापस लाया गया है। अमित शाह जी ने कहा कि इंडिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत अब नारकोटिक्स में ये पहल जो आगे चलाई जा रही है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में टनल में पानी घुसा और 6 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें 22 लोग घायल हैं और 2 लोग अभी तक पता नहीं चल पाया है, उनकी पहचान नहीं हो पाई है कि वो वहां पर है भी या नहीं। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर लगभग 1057 पुलिसकर्मियों और सेना कर्मियों को वीरता एवं सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। 14 अगस्त को आए नोटिफिकेशन के जरिए ये बात बताई गई है। अमेरिका ने कहा कि वो ईरान पर अपनी नौसैनिक नाकाबंदी को अनिश्चित काल तक जारी रख सकता है। लुधियाना में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। माना जा रहा है कि तीनों कार्यकर्ता ही जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके काफी करीबी लोग थे। कुछ आशंकाएं जताई जा रही है कि जंगली जानवरों की वजह से उनकी मृत्यु है कि वो रास्ते में आ गए थे, पर अभी तक साफ साफ बात सामने नहीं आई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने 1 साल के मास्टर्स डिग्री की घोषणा की है जिसमें जो 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री होती है उसके बाद जो छात्र हैं वो 1 साल की मास्टर्स डिग्री कर सकेंगे। लोकसभा में लिखित रूप में जो राज्यों के उपभोक्ता मंत्री हैं उन्होंने कहा कि लगभग 20 लाख कंप्लेंट्स जो ई कॉमर्स के दौरान फ्रॉड हो रहे हैं या शिकायतें आ रही हैं उनमें रजिस्टर की गई थी जिनका लगातार निपटारा किया जा रहा है। पंजाब में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एआईसीसी के जो प्रभारी हैं भूपेश बघेल वो पंजाब गए थे ये सोच के कि जल्दी से जल्दी वहां पर माहौल तैयार किया जाए इलेक्शंस के लिए, पर उनके जाने से तो गुटबाजी और बढ़ गई कांग्रेस के अंदर। कोलकाता में चल रहा है पेंट वॉर। जो कोलकाता की फाइन आर्ट्स की जो अकेडमी है उसको पहले कुछ लेफ्टिस्ट कर्मियों के द्वारा व्हाइट रंग से सफेद रंग से पेंट कर दिया गया था। इसी पर निराश होकर या फिर अपना पलटवार करते हुए बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं उनके नेतृत्व में उस बिल्डिंग को वापस से केसरिया रंग का पेंट कर दिया गया। पंजाब चुनाव से पूर्व बीजेपी की जो अकाली दल के साथ गठबंधन है उनकी जो अटकलें हैं वो वापस जोर पकड़ रही हैं। हालांकि जो भी हरियाणा के प्रेजेंट सीएम है श्री नायब सिंह सैनी उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई पूरी तरह क्लियर कट कुछ बात नहीं कही और अगर ऐसा होता भी है तो सीट किस तरह से लोकेट की जाएंगी इस पर एक विवाद है जो बना रहेगा। हरियाणा का 27 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है जिसमें कई सारे बिल लाए जाएंगे जैसे जो प्राइवेट कोचिंग है उनकी रेगुलेशंस के रूल्स 2026 की इस बार पारित कर दिए जाएंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के अनुसार 14 और 15 अगस्त को भारत के जो पश्चिम राज्य हैं हरियाणा, दिल्ली या फिर पश्चिमी राजस्थान उनमें बारिश के आसार बताए गए हैं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।